बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अशरफ सलामत। अपने यूट्यूब चैनल पर लेवल प्लेइंग फील्ड, इसकी इस्तिलाह हमने सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के कायदीन की ज़बान से सुनी। क्या होती है लेवल प्लेइंग फील्ड? कि जब कोई सियासी पार्टी अपना सियासी वजूद खो रही हो, अवाम में गैर मकबूल हो रही हो, जैसे कि नून लीग पाकिस्तान में पीटीआई के मुकाबले में इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी थी, तो फिर उसने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की कि फील्ड बराबर कर दी जाए, कि ग्राउंड लेवल कर दिया जाए किसी न किसी तरीके से, कि अवाम का पलड़ा बराबर कर दिया जाए। इसे जमहूरियत नहीं कहा करते। वो लोग जो एक जैसी फील्ड मांग रहे थे, जो एक जैसे सियासी हालात मांग रहे थे, जो बराबर के वोट मांग रहे थे, वो आखिर किससे मांग रहे थे? आखिर कोई तो ताकतवर है ना, जिनको वो मुखातब होकर कह रहे थे कि फील्ड लेवल प्लेइंग कर दी जाए, बराबर कर दी जाए। हालांकि इस 19 माह में रजीम चेंज होने से कबल अगर किसी ने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की हो तो वो अंडर द टेबल होगी। किसी ने आकर अपने जलसों में ये प्रपोजिशन जो इस्तेमाल की कि पलड़े बराबर किए जाए, तो वो पीडीएम की जमातों ने की, और पीडीएम की जमात में बिलखसूस मुस्लिम लीग नून ने की। कैसी बदकिस्मती है मुस्लिम लीग नून की कि जो पंजाब की किंग पार्टी हुआ करती थी, आप पलड़े बराबर करने के लिए ताकतवरों को कह रहे हैं कि पलड़े बराबर कर दिए जाएं। और जब पलड़े बराबर करने की बारी आई तो मिस्टर इमरान खान पर धड़ाधड़ मुकदमात, कभी उस पर इल्जाम कि ये कादियानी है, कभी उस पे इल्जाम कि यहूदी है, कभी उस पे ऐसे इल्जाम कि अब भी यहूदों ने सारा ने उसको लॉन्च किया हुआ है। ये फाइन, ये मनगढ़ंत खबरें उस वक्त दम तोड़ गई जब मिस्टर इमरान खान ने रजीम चेंज होने के बाद अवाम में निकलने का फैसला किया। चूंकि जब वो अवाम में निकल चुका था, ज़िमनी इंतखाब जब पंजाब में हुआ, तो मुस्लिम लीग नून का तो सफाया ही हो गया। लेकिन इस 19 माह में हमने जो होते देखा, और इससे कबल हमने इतने सियासी पार्टियों पर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पर बदतरीन हालात नहीं देखे। गो के ज़ई मार्शल लॉ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बदतरीन हालात थे, लेकिन उस वक्त भी लोगों के घरों में घुसकर उनकी औरतों को बेइज्जत होते हमने नहीं देखा। और इस इमरान खान जिस मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, इससे कबल हमने किसी को अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए नहीं देखा। ये जानते हुए भी कि पीटीआई को कुचल दिया जाएगा, जेल में बंद मिस्टर इमरान खान ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन इस 19 माह के हालातों वाक़ियात में हमें एक समझ आ गई कि जिस शेख मुजीब को हम सारी उम्र गद्दार समझते रहे थे, वो गलत था। हुसैन शहीद शोर वर्दी के
साथ जैसे हमको प्रिंट मीडिया ने और हमारे आबाओ-अजदाद ने बताया वो भी गलत था। पाकिस्तान में इक़्तिदार के ईवान कहाँ पर है, टेबल कहाँ पर है, ऑफिस बेरर पाकिस्तान की सियासत का किधर है। 19 माह से कबल रजीम चेंज होने से कबल मुझ जैसे लोगों को और मेरी हमउम्र लोगों को कभी भी न पता चलता अगर मिस्टर इमरान खान साइफर को न लहराता, क्योंकि अब तो साइफर एक्ट के तहत मिस्टर इमरान खान पर ट्रायल हो रहा है, लेकिन जो बात है वो सबको पता है कि हुआ क्या और किसने क्या किया। ये बात अब डकी चुपी नहीं रही। और जिस तरह इस सियासी जमात को मुख्तलिफ मुकदमात की भट्टी में गुजार कर लोगों की वफादारियां तब्दील कराई गई, इससे पीटीआई गैर मकबूल नहीं हुई, इससे सिर्फ पीडीएम की जमातें गैर मकबूल हुई। वो पीटीआई का बंदोबस्त करते करते तमाम लोग बेआबरू हो गए। पीटीआई को बंदोबस्त करते करते तमाम लोग बेनकाब हो गए। वो जेल में बंद, उसने जो काम करना था वो करके अपना काम वो मुकम्मल कर गया। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात, पाकिस्तानी सियासत में हमने लोगों को एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां लगाते भी देखा और एक दूसरे पर झूठे सच्चे दावे करते भी देखा। लेकिन जो सबसे बड़ा इंतकाम कबल ही भी पीडीएम की जो जमात मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने 88 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरहना तस्वीर जो हेलीकॉप्टर के जरिए फेंकी गई, वो बात कभी किसी को नहीं भूली। इसकी मौजूद नून लीग है। लेकिन इसकी बार मिस्टर इमरान खान के ड्राइंग रूम से लेकर उसकी खानगी और आली जिंदगी को अदालतों में घसीटा गया। पाकिस्तान के मसाइल एक तरफ इद्दत के मसाइल को उजागर किया गया। पाकिस्तान की अदलिया में इद्दत जैसे मसाइल पर बात हो रही है। बात सिर्फ ये है कि हर तरह का वो हरबा, मनफी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे इमरान खान गैर मकबूल हो। और उस जेल में बंद इमरान खान से अब वही लोग खाइफ हैं, खौफजदा हैं, जो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। वही ताकतवर अदारा जिसने हमेशा बैठकर इक़्तिदार के मोहरों का सही और गलत इस्तेमाल किया, अब सिर्फ अपनी ताकत की सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। देखते हैं कि जंग जीतता कौन है। वस्सलाम, ऐदा तक के लिए इजाजत।